जय हिंद प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को जय माँ सरस्वती, है ना। क्योंकि 2024 से हम लोग तो अभिवादन करने का तरीका बदल ही दिए हैं। जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी आपको अभिवादन करने के लिए आप जो है स्वतंत्र है ना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब खत्म कीजिए प्यारे बच्चों, है ना। चलिए हम अपनी संस्कृतियों को आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम आपके बीच इसलिए आए हैं। चलिए आज हम जानेंगे कि क्लास 12th का केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का क्या क्या आपका सिलेबस है और उस सिलेबस के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, किन चैप्टरों को ज़्यादा पढ़ना है और किन चैप्टरों से ज़्यादा आपका प्रश्न आता है। और यदि आप इंटरमीडिएट 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है प्यारे बच्चों। चलिए चैप्टर नंबर पहला आपका है ठोस अवस्था। पहला आपका चैप्टर है बउआ ठोस अवस्था। तो याद रखिएगा ठोस अवस्था के बारे में हमको पढ़ना है कि ठोस के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा। क्रिस्टल के बारे में, है ना, साटकी दोष के बारे में, फ्रेंकल दोष के बारे में, है ना, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए उसके बाद विलियन, इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 2 विलियन। इसमें आपको जो है इस चैप्टर से आपको बहुत ही ज्यादा आपका प्रश्न बनता है। इसमें विलियन के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है मुख्य रूप से, है ना। चलिए इस चैप्टर से आपका बहुत ही ज्यादा प्रश्न आता है। चैप्टर नंबर 3 आपका है विद्युत रसायन। चैप्टर नंबर 3 आपका प्यारे बच्चों विद्युत रसायन। याद रखिएगा क्या चैप्टर नंबर आपका 3, तो विद्युत रसायन। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपका है रासायनिक वलगतिकी। रासायनिक वलगतिकी। चैप्टर नंबर 5 आपका है पृष्ठ रसायन। चैप्टर नंबर 5 आपका है पृष्ठ रसायन। कंप्यूटर में वहां से देख लीजिए वीडियो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। आवाज को भी चेक कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा जाके देख लीजिए। चलिए चेक कर लिए, आवाज सही आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है आवाज, चलिए ठीक है। उसके बाद पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आपका है तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आपका है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8वां है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आपका है उप सहसंयोजिक यौगिक, उप सहसंयोजिक यौगिक प्यारे बच्चों। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 से आपका स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अपने आप में केमिस्ट्री का बाप कहा जाए, है ना। केमिस्ट्री का बाप कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से 5 चैप्टरों को पढ़ना है। 5 चैप्टर में से 5 चैप्टर तो पढ़ना है, लेकिन जो है चौथा चैप्टर से आपका उतना 15 चैप्टर से आपका प्रश्न उतना नहीं बनता है, ना ही 14 चैप्टर से प्रश्न बनता है। मात्र आपको 3 चैप्टर पढ़ना है प्यारे बच्चों, मात्र आपको 3 चैप्टर केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। पहला नंबर आपको पढ़ना है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 आपका है ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो है 10 आपका है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 आपका है एल्कोहल की फिनोल एवं ईथर, है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 आपका है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 आपका है एमीन। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 आपका है बहुलक। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 15 है जैव अणु, है ना। प्यारे बच्चों मुख्य रूप से आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, है ना, सभी चैप्टरों के बारे में बता दिए हैं। कौन कौन चैप्टर आपका है, किस चैप्टर से जो है प्रश्न आपका ज्यादा आएगा ये भी जान लीजिए, है ना। कहने मतलब यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका तो प्रश्न आए करेगा, है ना। 3 चैप्टर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ लीजिएगा फिर बच्चों। 2 चैप्टर से तो आपका प्रश्न बनता ही नहीं है, न 15 न 14। कभी कभी भूला भटका हुआ बना देता है का क्वेश्चन, तो उसको जो है कोई माँ बाप नहीं उसका, है ना, लावारिस वैसे है ना। चलिए मुख्य रूप से आप 3 चैप्टर देख लीजिएगा, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, है ना, और 13 नंबर ये देख लीजिए। 13 नंबर 3 चैप्टर देखिए इसमें से। उसके बाद ठोस अवस्था तो आपको देखना ही प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विलियन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत रसायन इंपॉर्टेंट है। रासायनिक बलगति से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, एक क्वेश्चन आता है, उतना नहीं देखे चलेगा। पृष्ठ रसायन, सॉरी, रासायनिक बलगति से क्वेश्चन आता है बउआ, पृष्ठ रसायन से क्वेश्चन जो उतना नहीं आता है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत से क्वेश्चन आता है, पी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है, डी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आधा से ज्यादा जो है चैप्टरों से आपका प्रश्न केमिस्ट्री में बनता ही है फिर बच्चों। तो हर एक चैप्टरों को आपको देखना अनिवार्य है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहिए जय बिहार, जय हिंद।